अस्सलाम वालेकुम। प्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महफिज सोहेल चौहान। पिछले दिनों आपने बहुत सुना होगा कि ख़वातीन के साथ जो ज्यादती है उसके केसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो गया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ख़वातीन के साथ नहीं बल्कि मर्दों के साथ जो है वो ज्यादती होती है। ये केस क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जहांगीर। जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर, केस के बारे में बताइएगा कि क्या केस है, कैसे पेश आया, क्या ज्यादती जो है वो मर्दों के साथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या और इसके हक़ाइक़ बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर में जो रेप और अगवा के ख़ास तौर पर ख़वातीन के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उनमें से 60 से 70% वाक़यात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी होते हैं और बाद में ये मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। ये वाक़या भी इन्हीं मुकदमात में से या इन्हीं वाक़यात में से एक है। लेकिन इस वाक़े में ख़ास बात या काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसमें एक पुलिस ऑफिसर का बड़ा किरदार रहा जिसने इस वाक़े को झूठ बनाकर इसका मुकदमा दर्ज करवाया और बाद में फिर इस वाक़े या इस मुकदमे की बुनियाद पर भारी रकम जो है वो बतौर रिश्वत वसूल की। अच्छा, वाक़या इस तरह से है कि 21 मई 2026 को लाहौर के इलाके काहना में एक ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ जिस पर काहना थाना में फ़ारूक नामी शख्स के ख़िलाफ़ यह मुकदमा दर्ज किया गया कि वो एक जाली पीर है और दम करने के बहाने उसने एक खातून को वरगला कर ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया और पुलिस की जानिब से इस वाक़े की प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई जिसमें मुलजिम को जाली पीर और रेपिस्ट डिक्लेयर किया गया। अच्छा, FIR के इंदराज और मुलजिम की गिरफ्तारी के 2 या 3 रोज़ के बाद जो मुतासरा खातून है जो कि विक्टिम थी, जिसको मजलूम बताया जा रहा था, उसने अदालत में बयान दिया कि यह सारा वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर पेश आया है और वो चाहती है कि ये मुकदमा खारिज कर दिया जाए। उसने गलत फहमी करार दिया इसको और अदालत से ऑर्डर जारी होने के बाद ये मुकदमा खारिज कर दिया गया। FIR कराने के बाद उनको लगा कि अच्छा ये गलत फहमी थी, इसलिए ये मुकदमा खारिज किया जाए। उस खातून का ये स्टेटमेंट था मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, उस मुकदमा खारिज होने के बाद मुलजिम को फिर छोड़ दिया गया, लेकिन उस वक़्त करार दिया गया मुलजिम जो है वो फिर मुद्दई बन गया। उसने एक दरख्वास्त DIG इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लिखी और उस दरख्वास्त में इस वाक़े से मुताल्लिक बहुत सी बातें जो हक़ाइक़ पर मबनी थी वो भी बताई और बहुत सी बातें उसमें मैं इसलिए मार्जिन दूंगा कि उसने झूठ भी कही होंगी या अपनी दरख्वास्त को मजबूत बनाने के लिए भी लिखी होंगी। उस शख्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 21 मई को वो चूँकि एक ऑनलाइन राइडर है, बाइक राइड करता है, तो एक खातून ने राइड बुक की और उसको किसी मुकाम पर आने के लिए कहा। जब वो वहाँ पर गया तो उस खातून ने उसको अंदर बुला लिया और अंदर बुलाने के बाद खातून ने उसको ज़बरदस्ती ये कहा कि वो उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करें या उनको वर्गलाने की कोशिश की। अच्छा, इसी दौरान उस शख्स का ये कहना है कि एक सादा कपड़ों में मलबूस शख्स अपने एक साथी के हमरा घर में दाखिल हुआ और उसने आकर अपना तारुफ ये करवाया कि वो पुलिस एहलकार है, पुलिस ऑफिसर है और काहना थाना इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है। ये दरख्वास्त के मुंदरजात है जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन को लिखी गई है इस शख्स की जानिब से। इस शख्स ने फिर इल्ज़ाम ये भी आयद किया कि उस शख्स ने जो कि पुलिस ऑफिसर को ज़ाहिर करता था फ़ारूक को तशद्दुद का निशाना बनाया और उससे ब्लैकमेल करना शुरू किया और 4 लाख रुपए का मुतालबा किया गया कि 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए। वो शख्स पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सका तो फिर उस शख्स के खिलाफ फ़ारूक के खिलाफ उन्होंने थाना काहना में दरख्वास्त दी जिस पर उसको रेप का मुलजिम करार देकर गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, ये सारी दरख्वास्त DIG इन्वेस्टिगेशन ने फिर आगे मार्क की SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को, जिन्होंने इस वाक़े पर इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, खातून का जो बयान था वो भी सामने रखा गया, जिस पुलिस ऑफिसर का ये शख्स नाम लेता था उससे भी पूछताछ की गई। कुछ फुटेजेस भी सामने आई जिसमें वो सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस ऑफिसर इस शख्स को बरहना करने की या उस पर तशद्दुद करने की कोशिश कर रहा है और इससे कुछ रकम का तकाजा भी किया जा रहा है। इन तमाम वीडियोस को, यानी एक डिजिटल एविडेंसेस को, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को, फिजिकल एविडेंसेस को सामने रखते हुए इंक्वायरी में बात साबित हो गई कि वो पुलिस एहलकार या पुलिस ऑफिसर, थानेदार रैंक का एक ऑफिसर है, वो कसूरवार है और उसने वाक़तन इस शख्स को दबाव में आकर 4 लाख रुपए दबाव में लाकर 4 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया और फिर रिश्वत का
या पैसों का बंदोबस्त ना होने पर इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अच्छा जहांगीर, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी कि जिस वक्त वो खातून जो थी सबसे पहले आई थी यहाँ पे एफआईआर कराने के लिए इनके खिलाफ, तो उस वक्त उनका कोई मेडिकल वगैरह कुछ हुआ था? क्योंकि उन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगाया था, तो उस वक्त पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी एफआईआर जो है वो करने से पहले? एफआईआर जो है ना वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो फिल फॉर दर्ज कर दी जाती, ठीक उसके है। बाद ये सारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का है जिसमें मेडिकल भी करवाया जाता है, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, एविडेंसेस का एनालिसिस किया जाता है। तो इस वाक़े में वो तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही खातून ने कोर्ट में जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया और इसलिए ये मुकदमा खारिज कर दिया गया। अच्छा, जो जिसको बाद में पहले मुलजिम और बाद में जिसको विक्टिम बनना पड़ा, उस शख्स का ये कहना है कि हनी ट्रैप किया गया उसको बाकायदा तौर पे। ये गैंग है, उस शख्स का ये इल्ज़ाम है कि ये गैंग है जो कि इस तरह से लोगों को ट्रैप करता है। खातून को उन्होंने साथ मिलाया हुआ है, उस शख्स को किसी को भी विक्टिम को घर पे बुलाया जाता है, बाद में फिर वहाँ पर धावा बोल दिया जाता है या वहाँ पर एक फेक रेड जो है वो की जाती है ताकि उस शख्स को और वो रेड जो है वो एक एहलकार के ऊपर वो मुश्तमिल होती है, उसके साथ प्राइवेट अफराद भी शामिल होते हैं। तो फिर उसको दबाव में लाकर उस पर तशद्दुद किया जाता है, फिर उससे रकम का तकाजा किया जाता है, तो उसके साथ भी यही हुआ। अच्छा, इंक्वायरी में ये बात साबित हुई कि मुकदमा खारिज क्यों करवाया गया फिर, क्योंकि रकम का बंदोबस्त तो वो कर नहीं सका था, 4 लाख रुपए का इंतजाम वो नहीं कर सका था। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 65,000 रुपये फिर इस पुलिस ऑफिसर ने वसूल किए और उस एफआईआर के मुलजिम और मुतासरा खातून या एफआईआर के मुद्दई के दरमियान जो है वो सुलह करवाने की बात चली और फिर 65,000 में 4 लाख से 65,000 पे बात मानी फिर वो वसूल किया और फिर दोनों की सुलह करवा दी और फिर खातून को कहा कि वो मुकदमा खारिज करवा दी। अच्छा, इस पे एक्शन फिर पुलिस ने ले लिया। सबसे अहम बात ये है कि इसमें एक पुलिस ऑफिसर के हनी ट्रैप में मुलविस होने पर जो पुलिस के आला हुकाम हैं उन्होंने एक्शन भी लिया और इस पुलिस एहलकार को, पुलिस ऑफिसर को, इस थानेदार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ इसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। एफआईआर में लिखा गया कि इन्होंने 65,000 रुपये भत्ता वसूल किया है और साथ 155 यानी इख्तियारात से तजावुज़ की दफ़ा भी इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें लगाई गई और ये मुकदमा भी कान्हा थाने में ही दर्ज किया गया। अब ये कान्हा थाने का इन्वेस्टिगेशन विंग का ऑफिसर था, इसको भी गिरफ्तार करके थाना कान्हा की हवालात में ही रखा गया। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि बड़ा सख्त और कड़ा एहतसाब जो है वो महकमा पुलिस में शुरू हो चुका है। अगर कोई भी शख्स किसी पुलिस ऑफिसर, पुलिस एहलकार की जानिब से ब्लैकमेलिंग फेस कर रहा है या किसी किस्म का तशद्दुद फेस कर रहा है तो उसको चाहिए कि फिलफौर किसी आला हुकाम को या किसी बड़े फोरम पे जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करवाए ताकि उसकी शिकायत पर फिर आगे इंक्वायरी शुरू हो और अगर तो वाकई कोई पुलिस एहलकार या पुलिस ऑफिसर इसमें मुलविस है तो उसके खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी से हमें अपडेट किया। यहीं पे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।